इटावा बरेली राजमार्ग एवं नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर कांग्रेसियों ने की धान रुपाई। इटावा में 24 घंटे से लगातार बरसात होने पर जगह जगह पानी भर गया है। इसी को लेकर नेशनल हाईवे के बीच बने सर्विस रोड के ऊपर भी जबरदस्त जलभराव हुआ है। फर्रुखाबाद जाने वाली बरेली राजमार्ग पर जलभराव होने से कांग्रेसी आज सड़कों में उतरे और उन्होंने धान रुपाई सड़कों पर ही करनी शुरू कर दी। जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सरकार के दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार से गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा फेल है, चारों ओर जलभराव, सरकार की आंखें खोलने के लिए, जनता को वास्तविक स्थिति दिखाने के लिए हम लोगों ने जिस तरह से खेतों में जलभराव के बाद धान रोपण किया जाता है, उसी प्रकार से सड़कों पर हम लोग धान रोपाई कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे जिला प्रशासन और सरकार जाने। जनपद इटावा से सत्य द्विवेदी के साथ क्वेश्चंस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। शहर की सड़कें गड्ढा मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता को लूटना बंद। अरे जनता के सम्मान में, सम्मान में, अरे अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। अदिति, आज क्या वजह है आज आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? ये कार्यक्रम जो यूपी सरकार जो गड्ढा मुक्ति के दावे कर रही थी कि यूपी में गड्ढा मुक्त है, तो आज हम यूपी सरकार के विरोध में जो पूरी सड़कों पे, इटावा की सड़कों पे गड्ढे भरे हैं, जो इटावा की सड़कें जो गड्ढा युक्त हैं, उनमें हम धान रोपण का काम कर रहे हैं। ये धान रोपण का काम इसलिए हो रहा है कि शायद यूपी सरकार के पास पैसा नहीं, जिससे उन्हें दिखाई पड़े कि ये बरसों से इन सड़कों पे जो गड्ढे हैं उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं। हम उनकी आंखें खोलने का काम करना चाहते हैं। अगर उन पे पैसा नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ये धान रोपण का कार्य कर रही है यहाँ पे। इससे आप पैसा लीजिए, अगर आपका खजाना खाली है तो इससे आप पैसा लेके जनता की कमाई से आप सरकार चलाते हैं। इस पैसे से आप, कांग्रेस पार्टी धान लगा रही है, इस पैसे से आप इन गड्ढों को मुक्त कराइए, क्योंकि आपके पास कोई संसाधन नहीं है, ना आप जनता की मांग सुनना चाहते हैं। यहाँ आदमी पूरा डूब जाए, बच्चा पूरे डूबने तक की कगार के गड्ढे हैं, लेकिन सरकार को होश नहीं है। पूरा जिला प्रशासन यहाँ से निकलता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ मंडी है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ किसान आता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ नौजवान यहाँ गड्ढों में गिरता है, उन्हें होश नहीं है। यहाँ महिलाएं गिरती हैं, उन्हें होश नहीं है। सरकार को केवल अपनी वाहवाही करने में मजा है, और हम कांग्रेस पार्टी हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं। आज तो हमने यहाँ भरे हैं ये धान, वरना डीएम कार्यालय में धान रोपण का काम कांग्रेस पार्टी कर देगी। ये ध्यान रखे प्रशासन। पूरा मोहल्ला पानी से डूब रहा है, सब पानी जा रहा है। ये नवीन मंडी के पास फर्रुखाबाद रोड का पुल है। ये सर्विस रोड है और वो पुल है जी, ये हाईवे का पुल है और हाईवे यहाँ से निकलता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप देखिए जरा। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर ये हाल है तो आप समझिए छोटी मोटी सड़कों पर क्या हाल हो रहा होगा। जनता तो त्राहिमाम कर रही है इस सरकार में, और सरकार अपने झूठे वादों पे, अपनी झूठी किताबों पे जी रही है। उन्हें जीने दो, कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़ेगी। तो आज ये जो आप लोगों ने धान बोने का काम किया, कांग्रेस पार्टी का ही था कि किसानों का भी समर्थन? ये यहाँ पर जो किसान मंडी से आए वो भी है। कांग्रेस पार्टी ने जब आह्वान किया तो वो किसान भी इसके समर्थन में आने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ खड़ी हुई बाढ़ की महिलाएं भी हैं, वो भी यहाँ आई हैं, वो भी इसमें समर्थन कर रही हैं, क्योंकि ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ये जनमानस की समस्या है, और जनमानस की समस्या में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। किसान व्यापारी सब है। अध्यक्ष जी, आज आप लोग धान बो रहे हैं, क्या ऐसी समस्या आ पड़ी सड़कों पर, आप लोग धान बोने के लिए निकले? धान की रोपाई कर रहे हैं, ठीक है। धान की रोपाई चल रही है, हर जगह चल रही है। बरसात हुई है, कल से काफ़ी बरसात हुई है इटावा में, और आप देख रहे हैं पूरे इटावा में जब हाईवे का ये हाल है, हाईवे की सड़कों का ये हाल है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। और ख़ास करके इटावा में आप अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। निश्चित रूप से धान लगा करके हम
धान के पौधे लगा करके हम सरकार को चेताना चाहते हैं, हम सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हैं। आप जो दावे करते हैं कि सड़क हमारे उसमें कार्यकाल में सड़कें और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो अच्छी नहीं हैं। ये इससे प्रतीत होता है कि सड़कों पर हम एक हाथ दो हाथ हम अंदर चले जा रहे हैं। पानी इतना भरा हुआ है, 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है सड़कों पर। निश्चित रूप से ये सरकार की विफलता है और सरकार विफल है। सरकार ने कहीं पर भी कोई विकास कार्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की गरीब सरकार की आय बढ़ाने के लिए जो ये कह रही है कि हमारे पास संसाधन नहीं है गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए, आज कल से बरसात जो हो रही है पूरे शहर की सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जल भराव आ गई हैं। तो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि सरकार की आय बढ़ाने के लिए धान रोपण किया जाए, उससे उनकी धान की फसल से उनकी आय बढ़े और वो यहाँ गड्ढा मुक्त करा सकें इन सड़कों को। हमारी मांग है कि ये गड्ढा मुक्त सड़कें, तो निश्चित है कि कल से कई लोग दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, कई गाड़ियाँ बेकार हो चुकी हैं, तमाम लोग अपने गंतव्य पर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को आज यहाँ जनता के हित में आगे आना पड़ा।